नमस्कार दोस्तों, आगम स्टडी पॉइंट में एक बार आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख नदियाँ। अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ से एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन देखने के लिए आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, तो हमने इस वीडियो में अफ्रीका महाद्वीप की सारी नदियों को डिटेल से समझाया है और उनको मैप के माध्यम से समझाया है। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिल सके। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बताएंगे आप लोगों को एशिया महाद्वीप की प्रमुख नदियों के बारे में। ठीक है, तो आइए जानते हैं अफ्रीका महाद्वीप में कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं। ठीक है, तो अफ्रीका महाद्वीप में बहती हैं सबसे बड़ी नील नदी, नाइजर नदी, कांगो नदी, जाम्बेजी नदी, ऑरेंज नदी, लिम्पोपो नदी। ठीक है, इसके अलावा और भी नदियां हैं जिनके बारे में हम लोग बताएंगे। ठीक है, तो ये प्रमुख नदियां हैं अफ्रीका महाद्वीप की। तो अफ्रीका महाद्वीप की नदियों को सबसे पहले मैप के माध्यम से समझ लेते हैं, कहाँ कौन सी नदी कहाँ कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो आइए जानते हैं अफ्रीका महाद्वीप में कौन सी नदी कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं पहली नदी है नील नदी, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। कौन सी नदी है? नील नदी दुनिया की सबसे बड़ी नदी है, ये नील नदी है। और नील नदी क्या है, इसका उद्गम स्थल दो नदियों से मिलने के से होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ वाइट नील है एक तो, और दूसरे ब्लू नील। ये दोनों नदियाँ आपस में मिलती हैं। और ये कहाँ पर मिलती हैं? ये निकलती हैं सूडान की राजधानी खार्तूम में जाकर ये दोनों नदी मिलती है। ब्लू नील और वाइट नील आपस में मिलती हैं, तब ये नील नदी का निर्माण करती हैं। आगे चलकर ये नदी नील नदी क्या होती है? मिस्र में बहती है और मेरिडियन सी मतलब भूमध्य सागर में जाकर गिर जाती है। अब हम बात करते हैं कि जो वाइट नील है वो कहाँ से निकलती है, इसका उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका उद्गम स्थल है विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील जो कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। इसके अलावा ब्लू नील की बात करते हैं तो ये कहाँ से निकलती है? ये तान झील से निकलती है। तान झील से ये दोनों नदी मिलकर आगे चल के क्या करते हैं? नील नदी का निर्माण करती हैं। इसके अलावा एक कांगो रिवर है, कांगो नदी, जो कि भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। क्वेश्चन हमेशा आता है कि भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली विश्व की एकमात्र नदी कौन सी है? तो वो है कांगो रिवर है। इसके अलावा लिम्पोपो रिवर है। ठीक है, ये लिम्पोपो रिवर क्या है? ये क्या है? मकर रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, इसके अलावा जाम्बेजी रिवर है। जाम्बेजी रिवर के अलावा ऑरेंज रिवर है, जो कि दक्षिण अफ्रीका में बहती है। और नाइजर रिवर है, जो कि नाइजीरिया देश में मुख्य रूप से बहती है। बोल्टा रिवर है। ठीक है, तो ये अफ्रीका महाद्वीप की कुछ प्रमुख नदियां हैं। ठीक है, अब एक एक नदी को हम डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले नदी है नील नदी। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। ये आप लोग देख पा रहे हो, ये यहाँ से निकलता है। ये वाइट नील है, ये विक्टोरिया झील से निकल रही है। और ये ब्लू नील है, जो कि तान झील से निकल रही है। दोनों ही आगे चलकर नील नदी का निर्माण कर रही हैं और भूमध्य सागर में जाकर गिर रही हैं। ठीक है, अब नील नदी का उद्गम स्थल मैंने आप लोगों को बता दिया है कि कैसे होता है कि श्वेत नहर और ब्लू नदी के श्वेत नदी और ब्लू नदी के मिलने से होता है। ठीक है, ठीक है, ये आप लोगों को दिख पा रहा है क्लियर से। और भूमध्य सागर में ये क्या नील नदी आकर गिर जाती है। नील नदी को विश्व क्या है? मिस्र का उपहार भी कहा जाता है। और नील नदी पर कुछ प्रमुख शहर बसे हुए हैं, जैसे मिस्र की राजधानी काहिरा, अलेक्जेंड्रिया, गिजा, ये नील नदी पर क्या है? नील नदी पर। इसके अलावा नील नदी पर आसवान बांध स्थित है। क्वेश्चन हमेशा आता है कि आसवान बांध किस नदी पर स्थित है? तो आसवान बांध किस नदी पर स्थित है? नील नदी पर स्थित है। नेक्स्ट नदी की हम बात करते हैं। नेक्स्ट नदी है लिम्पोपो रिवर। कौन सी रिवर? लिम्पोपो रिवर। मैंने आप लोगों को बताया था ये लिम्पोपो रिवर है। ये क्या लिम्पोपो रिवर का उद्गम स्थल दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी उच्च प्रदेश होता है। ये पूर्वी है, ये देखो, ये पूर्वी वाला भाग है, तो उच्च प्रदेश वाला भाग है, तो यहाँ से उसका उद्गम स्थल होता है। और ये नदी कहाँ? हिंद महासागर में जाकर कहाँ पर गिर जाती है? इंडियन ओशन, मतलब हिंद महासागर में जाकर गिर जाती है। ये नदी क्या करती है? मकर रेखा को 2 बार काटती है। ट्रॉपिकल ऑफ कैप्रिकॉर्न को कितनी बार काटती है? 2 बार काटती है। नेक्स्ट नदी की बात करते हैं ऑरेंज रिवर। मैप में आप लोग देख पा रहे हैं ऑरेंज रिवर कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में बहती है। ऑरेंज रिवर का उद्गम स्थल कहाँ है? ड्रकेन्सबर्ग पर्वत से होता है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि ड्रकेन्सबर्ग पर्वत से कौन सी नदी का उद्गम स्थल होता है? तो आप बता देंगे ऑरेंज रिवर से होता है। ऑरेंज रिवर अटलांटिका महासागर में जाकर गिरती है। और ऑरेंज रिवर की सहायक नदी कौन सी है? बॉल रिवर ऑरेंज नदी की सहायक नदी है। ठीक है, अगली नदी की हम बात कर रहे हैं। अगली नदी है कांगो नदी। कौन सी नदी है? कांगो नदी है। ये नदी अपवाह की दृष्टि से किसकी? अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी है।
कांगो नदी कांगो और जायर दोनों देशों के मध्य बहती है। दो देश हैं कांगो और जायर, दोनों देशों के मध्य ये सीमा बनाती हुई बहती है। और ये नदी मैंने आप लोगों को बताया कि विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। और स्टैनले जलप्रपात इस नदी के पर स्थित है। और ये कहाँ नदी गिरती है? अटलांटिका महासागर में जाकर ये नदी गिर जाती है। नेक्स्ट नदी है नाइजर रिवर। नाइजर रिवर नाइजीरिया देश में प्रमुख रूप से बहती है। और नाइजर नदी पर माली देश का एक प्रमुख शहर टिम्बलकुट नगर इस पर स्थित है। ठीक है। नाइजर रिवर अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा पेट्रोलियम निर्वातक बंदरगाह नाइजीरिया, ठीक है, नाइजीरिया देश में स्थित है। कहाँ का? पेट्रोल का सबसे बड़ा निर्यातक बंदरगाह नाइजीरिया में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट नदी की हम बात करते हैं जाम्बेजी रिवर। जाम्बेजी रिवर का उद्गम स्थल बी पटार से होता है। और जाम्बेजी रिवर मोजाम्बिक चैनल में जाकर गिरती है। किसमें चैनल में जाकर गिरती है? मोजाम्बिक चैनल यहाँ पर। ठीक है। और इसके बाद बताइए कि करीबा बांध क्या है? जाम्बेजी नदी पर स्थित है। और जाम्बेजी नदी पर करीबा झील का निर्माण किया गया है। और जाम्बेजी नदी पर और क्या चीज़ है? जाम्बेजी नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है। नेक्स्ट नदी की हम बात करते हैं वोल्टा नदी। वोल्टा रिवर क्या है? अब पश्चिमी अफ्रीका में प्रभावित होने वाली एक प्रमुख नदी है। वोल्टा रिवर का उद्गम स्थल बुर्किना फासो देश से होता है। और इसकी सहायक नदियों की बात करते हैं श्वेत वोल्टा, लाल वोल्टा और काली वोल्टा है। ठीक है। तो ये अफ्रीका महाद्वीप की कुछ प्रमुख नदियों इसके बारे में हमने आप लोगों को बताया। ठीक है। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। थैंक यू।